अरे बच्चों नमस्कार। कल हम लोगों ने इसके पहले हम लोग जो है भारतीय आरोह पुस्तक में नमक का दौर का पाठ पूरा पढ़ लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर कर लिया है। और अब आगे हम लोग जो है आज वितान पुस्तक लेंगे। वितान पुस्तक का पहला पाठ में है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका रस लेंगे, इसका आनंद लेंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके राइटर हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व की यहाँ कहानी नहीं दी गई है, उनका जीवन परिचय नहीं दिया गया है, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। कहानी पढ़ते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में सुनाई पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। रेडियो में ये परंपरा रही है कि गाना होता है तो उसके बाद गायिकाओं का नाम और सुनने वाले का नाम भी बताया जाता है। तो गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी अब एक दूसरा रूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। कुमार गंधर्व खुद जो है संगीतज्ञ हैं और इन्होंने इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की गायकी देखी थी, सुनी थी। तो अब इनको लगा कि उनकी बेटी लता मंगेशकर की भी गायकी में भी वही स्वरूप है, वही कोमल आवाज है जो इनके पिता में है। मुझे लगता है कि बरसात के पहले, बरसात एक फिल्म की बात हो रही है, मुझे लगता है कि बरसात के पहले भी किसी चित्रपट का यह कोई गाना रहा था। तब से लता गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपने जमाना था। चित्रपट संगीत का मतलब होता है वही सिनेमा जो हम लोग हाल में जाके देखते हैं। तो चित्रपट संगीत का अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार बाबा के पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए थे। कला के क्षेत्र में ऐसा होता है कि उनकी आगे की संतति अपने पीछे वाली पूर्वजों से आगे निकल जाती हैं। तो उसी क्षेत्र में आई हुई लता आगे निकल गई थी उनसे, अपने पिता से और नूरजहां जैसे भी। तो इसलिए जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता बहुत आगे निकल चले गए। प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने प्रसिद्ध सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल चले गए थे। तो उसी तरह से हमको ऐसे लगा लेखक को। स्पष्ट बात है कि भारतीय गायकों में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, परंतु उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई में देने वाले गानों के बच्चों के गानों में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लोगों को लेखक का मत है कि ऐसा लता के कारण ही संभव हुआ है कि छोटे छोटे गुनगुनाते हुए स्वर जो बच्चों के मुंह से सुनाई पड़ते हैं, ये लता की मीठी और कोमल आवाज का तरीका है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक भी है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। सुंदर गाने की आवाज लोगों के कानों में पड़ रही है। स्वर मालिका का होता है स्वर में बोल नहीं होते हैं, वो माला होता है, बोलों की माला होता है, क्रमबद्ध समूह होता है। तो स्वर मालिका इसलिए उसको कहा जाता है। तो कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई सुनने वाला उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकार से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है उनकी समझ में होती जा रही है। तरह तरह के लय के प्रकार उनमें सुनाई पड़ने लगे हैं और एक आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता जी को है। इस प्रकार उन्होंने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ उठाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार और अभिरुचि के विकास का क्रम लता को ही देना पड़ेगा। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। अर्थात इस जमाने में जो कुछ भी संगीत के क्षेत्र में विकास या हम तब्दीलियां देखते हैं उसका श्रेय लेखक की नजर में लता जी को ही जाता है। सामान्य लोग को आज लता की धर्मों का
थोड़ी दिक्कत से सुनाई पड़ती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, यहीं तक पहले पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ने के बाद आगे कल परसों हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।